भाग 9। अभी तक आपने सुना कि करण कविता अपनी बड़ी बहन की बात मानकर सिया और लोरी को एक बड़े इवेंट के लिए साथ में भेजने को तैयार हो जाता है। सिया भी इस इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सिया मीरा को इवेंट में जाने की कंफर्मेशन देने के बाद अब किचन में राजवीर के लिए खाना बनाने में लगी है। आइए अब आगे सुनते हैं। सिया किचन में राजवीर के लिए खाना बना रही है। हालांकि राजवीर उसे खाना बनाने से मना करता है। राजवीर के हिसाब से अगर वो खाना बनाएगी तो उसे चोट लग सकती है। पर पहली बात, सिया को नहीं लगता कि वो इतनी नाजुक है, और सबसे बड़ी बात, अपने पति के लिए खाना बनाना उसका हक है। राजवीर घर आया तो सिया किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी। राजवीर चुपके से उसके पीछे से आया और पीछे से उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और ऊपर किचन के पट्टी पर बैठाते हुए उससे कहा, तुम्हें पता है मेरी बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है? सिया मुस्कुराते हुए, अब ये मत कहना कि आप मुझे खा जाओगे। राजवीर, तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं आता ना? ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ा दिन था। आज तो तुमने अपना कमबैक अनाउंस किया है, इसलिए आज का डिनर मैं बनाऊंगा। और ये कहते हुए राजवीर ने सिया को अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। सिया उसकी बस हाँ में हाँ मिला पाई और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। राजवीर किचन में वापस आकर काम में लग गया। उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। सिया सिर्फ और सिर्फ राजवीर को निहार रही थी। राजवीर के गठीले बदन से सिया की नजर हट ही नहीं रही थी। राजवीर खाना बनाने में भी उतना ही अच्छा था जितना वो अपनी कंपनी संभालने में। जब वो खाना बना रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे एक एक चीज को बिल्कुल नाप तौल कर और सलीके से मसालों का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरीके से राजवीर को देखना किसी कलाकार की कलाकारी को देखने की तरह है। सिया ने सामने रखे फूलों के गुलदस्ते को अपने हाथ में लिया। उसने जैसे ही गुलदस्ते के फूलों को अपनी ओर सूंघने के लिए बढ़ाया, उसकी नजर अंदर पड़े एक पैकेट पर पड़ी। उसने जैसे ही पैकेट को बाहर निकाला, ये कॉन्डम का पैकेट था। उसे देखकर सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सिया मन ही मन सोचने लगी कि क्या आज राजवीर कुछ सोच कर आया हुआ है, पर अगर नहीं तो पैकेट होने का क्या मतलब हो सकता है। ये सोच कर सिया शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसने पैकेट को वापस गुलदस्ते में ऐसे ही रख दिया जैसे पहले रखा था, और ऐसा दिखाने लगी कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। राजवीर ने जब खाना बना लिया उसके बाद वो ऊपर कमरे में गया। वहाँ कमरे में जाकर देखा, उसने सिया बिस्तर पर बैठी हुई थी और फूलों के गुलदस्ते को हाथ में लिया हुआ है। वो फूलों को निहार रही है। उसने जैसे ही राजवीर को देखा, उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये फूल बहुत अच्छे लगे। मुझे पहली बार इतने सारे फूल किसी ने दिए हैं। राजवीर, तुम्हें खुश करना इतना आसान क्यों है? बस थोड़े से फूल दे दो और तुम खुश हो गई। तुम बाकी औरतों की तरह क्यों नहीं हो सकती हो? मैं तुम्हें कितना कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम कभी कुछ बोलती क्यों नहीं हो कि तुम्हें क्या चाहिए? और बाकी औरतों की तरह क्यों नहीं हो? कोई डायमंड, कोई ज्वेलरी, कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए। अगर ये नहीं तो शोहरत और कामयाबी ही सही, कुछ तो बताओ, तुम क्या चाहती हो? सिया, क्या कहा? शोहरत और कामयाबी? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी जिंदगी पर मेरा हक है, आप मेरा हक हैं। हमारी शादी हुई है, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ बिताऊंगी। मेरे लिए क्या इतना काफी नहीं है? रही शोहरत और कामयाबी की बात, तो वो मैं अपने बलबूते पर हासिल करूंगी। और एक बात बताओ, क्या शोहरत और कामयाबी आपसे ज्यादा जरूरी है? राजवीर मन ही मन खुश होते हुए सिया की बात सुन रहा था। राजवीर ने पास आकर सिया को किस किया और किस करते करते बीच में ही कहा, तुम्हारे होठ इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे दूर रह नहीं पाता हूँ। राजवीर की तरह ही सिया भी मदहोश
होकर उसे किस कर रही थी। बस 1 मिनट के अंदर दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे और सिया का टॉप उतर चुका था। सिया राजवीर का पूरी तरह से साथ दे रही थी और इसीलिए वो भी उसके बटन को खोलने लगी। इसी बीच में सिया ने राजवीर से सवाल किया, क्या तुम ये चाहते हो? राजवीर ने चालाकी से कहा, क्या तुम ये चाहती हो? मैं तो बस तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा से तैयार हूँ। मैं तो कब से तुम्हें सारी रात जगा कर रखना चाहता हूँ। सिया राजवीर की बात सुनकर शर्म से लाल हो गई और उसने कहा, मैं ये तो जानती हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, पर इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं ये मुझे अभी नहीं पता। राजवीर सिया को इस तरीके से नहीं जाने देगा। वो चाहता है कि वो सिया को बहुत सारा प्यार और वो शारीरिक संतुष्टि देना चाहता है जो उसे मिलनी चाहिए, जो उसका हक है। लेकिन ऐसी संतुष्टि के और भी बहुत तरीके हैं। राजवीर सिया की मर्जी की इज्जत करता है और उसे सिया की बात का मान रखना भी आता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते करते बिस्तर पर ही लेट गए। बिस्तर पर लेटते ही सिया ने शिकायती लहजे में राजवीर से कहा, मुझे लगा आपने वो चीज खरीदी है तो शायद आप। राजवीर, चीज? कौन सी चीज? सिया ने अपने तकिया के नीचे से कॉन्डम का पैकेट निकाल कर राजवीर को दिया और कहा, इसी की वजह से तो मैं ऊपर कमरे में आई थी और आकर मैंने नहाया भी। सिया ने शर्माते हुए कहा। राजवीर ने कॉन्डम का पैकेट अपने हाथ में लिया और कहा, मैं ये लेकर तभी आऊंगा जब तुम्हारी हाँ होगी। इस तरीके से कभी भी लेकर नहीं आऊंगा। ये उस पीयूष की हरकत है। खैर छोड़ो, शर्माने की जरूरत नहीं है। सिया, राजवीर चिढ़ाओ मत, कहते हुए सिया ने रजाई के अंदर मुंह छिपा लिया। राजवीर, अच्छा ठीक है, बाहर आओ, हम काम की बातें करते हैं। तुमने सीक्रेट मैगजीन का फोटोशूट मंजूर कर लिया है ना? सिया, हाँ कर लिया है। क्यों, आपको डर है क्या कि मैं लोरी से हार जाऊंगी? राजवीर, नहीं ऐसा नहीं है, बस जैसे ही तुम्हारे जाने की तारीख, समय, फ्लाइट, सारी डिटेल्स फाइनल हो जाएंगे प्लीज मुझे तुरंत बता देना। सिया, क्यों, आप क्या करना चाहते हो? राजवीर ने पहले भी सिया से डिस्कस कर रखा था कि वो सिया के पैरों का इंश्योरेंस कराना चाहता है। सिया, देखो राजवीर, हमने पहले ही ये तय किया था ना कि इस घर के बाहर आप चाहे हजारों लोगों के बॉस हैं, पर मैं उनकी मालकिन नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक आम छोटी मॉडल हूँ। राजवीर, मिसेस ओबेरॉय, मैं जानता हूँ, मैंने कभी तुम्हारे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं की है। ये बात बिल्कुल सच है कि राजवीर ने कभी भी सिया के कोई भी काम में दखल अंदाजी नहीं की। जब स्टार किंग कंपनी ने और करण ने सिया को परेशान किया था, उस वक्त अगर राजवीर चाहता तो पलक झपकते ही दोनों को बर्बाद कर देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिया को उसका काम करने दिया और इसीलिए सिया उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है। दोनों बातें करते करते खाना खाने के बाद आराम से सो गए। सुबह उठते ही सिया अपने ऑफिस चली गई और राजवीर ने उठकर पीयूष को फोन किया। राजवीर, मुझे सीक्रेट मैगजीन का जो आने वाला शूट है उसका शेड्यूल पता करके बताओ और ये भी पता करो कि वो कब, कहाँ, किस लोकेशन पर, कितने टाइम पर होने वाला है। और उसके साथ ही उसी समय पर मेरी जो भी मीटिंग है वो सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। मेरा सारा समय उस समय के लिए फ्री रखो और उसके साथ साथ तुम अमेरिका में सबसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पता करो। रास्ते से सिया ने राजवीर को फोन किया। सिया, करण मेरे नाम का फायदा उठाना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि मैं और लोरी एक साथ शो में जाएं। राजवीर, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तुम उसके साथ एक शूट पर एक जगह पर होते हुए भी उससे कहीं बेहतर करोगी और तुम्हारे सामने वो कमतर ही लगेगी। सिया, आपको मुझ पर इतना भरोसा है? राजवीर, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। सिया राशि और मीरा के साथ जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसी समय लोरी अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस में आई थी। ऑफिस के लोगों का जो रवैया था वो लोरी के प्रति सम्मानजनक था, क्योंकि अब वो बॉस की गर्लफ्रेंड है, जबकि सिया के प्रति बहुत ही नॉर्मल था। बल्कि कुछ लोगों ने तो उसे देख कर भी अनदेखा कर दिया था।
सिया समझ रही थी कि अब स्थिति बदल चुकी है। लोरी ने सिया के पीछे खड़ी मीरा की ओर देखते हुए कहा, जिसने अपने पुराने मालिक को धोखा दिया, तुम्हें ऐसे लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सिया, मैंने तो किसी का मंगेतर चुराने वाली लड़की पर भी भरोसा किया था, तो अब एक ऐसी मैनेजर मेरा क्या बिगाड़ सकती है जिसने अपने पुराने मालिक को धोखा दिया हो। लोरी, मैं मानती हूँ तुम्हारी पॉपुलैरिटी इस समय थोड़ी ज्यादा है, पर तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो करण ने बताया ही होगा कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड डांसर की तरह काम करोगी। इस शूट का मकसद सिर्फ मुझे टॉप मॉडल के कंपटीशन में पहुंचाने के लिए मदद करना है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सिया, अच्छा, अगर ऐसा है तो अभी से ऑल द बेस्ट। सिया ने स्टाफ की तरफ देखते हुए कहा, कल मेरे लॉयर आकर यहाँ पर करण के साथ सारी बातें क्लियर कर चुके हैं और करण ने इस बात का वादा किया है कि अब से मुझे वही इज्जत मिलेगी जो मुझे मिलनी चाहिए। मैं और लोरी दोनों इस कंपनी के मॉडल हैं। बेहतर होगा ये भेदभाव ना हो। लोगों की जगह बदलने में समय नहीं लगता, और अगर इज्जत नहीं कर सकते हो तो मुझसे इज्जत की उम्मीद भी मत करना। मैं उसी की इज्जत करूंगी जो मेरी इज्जत करेगा। करण ने सिया और लोरी को सीक्रेट मैगजीन की कंपनी के बारे में समझाने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। तीनों मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। करण बीच में बॉस की जगह पर बैठा था, जबकि सिया और लोरी उसके आजू बाजू। अब लोरी का कद थोड़ा बढ़ चुका था, पर वो इतनी बेशर्म थी कि वो सिया के सामने ही करण को बार बार प्यार भरी नजरों से निहार रही थी। राशि और मीरा को ये सब देख देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं सकते थे। खैर, करण ने बोलना शुरू किया, तुम दोनों को अमेरिका शूट के लिए जाना है। तुम दोनों के साथ मैं खुद जाऊंगा, और क्योंकि हमें वहाँ पर लोगों के साथ में कुछ दिन रहकर काम करना है, इसलिए उनके बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। सीक्रेट कंपनी की शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। पिछले कुछ दिनों में उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हुई है, पर फिर भी वो वहाँ पर काफी पॉपुलर हैं। यहाँ पर इंडियन मॉडल को लेने का फैसला कंपनी ने इसलिए किया है ताकि वो अपनी पॉपुलैरिटी को यहाँ भी फैला सकें, और क्योंकि लोरी को वहाँ के फैशन का नॉलेज है, इसलिए सिया, बेहतर होगा कि तुम लोरी की बात को मानो। सिया, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ये कहकर उसने राशि और मीरा की ओर देखते हुए कहा, चलो। करण, इस तरह से जाने का क्या मतलब है? सिया, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि जाने का क्या मतलब है? सबको दिख रहा है कि तुम मेरी पॉपुलैरिटी को लोरी के लिए भुनाना चाहते हो, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम्हें लोरी की काबिलियत पर इतना ही भरोसा है तो उसे अकेले भेज दो और करने दो शूट। उसको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी काबिलियत है। मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? करण, ठीक है, अगर कुछ ऐसा है जिससे तुम सहमत नहीं हो तो बैठो, हम बात कर सकते हैं। सिया, क्यों? बात करने के लिए बचा ही क्या है? तुम लोरी को टॉप 10 मॉडल में भेजने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, जिसके लिए अब मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मेरा सब्र जिंदगी भर चलेगा? सब जानते हैं कि जो भी हुआ है उसके बाद लोरी को कोई भी अब काम नहीं देगा, और इसीलिए तुम चाहते हो कि अब मैं उसकी मदद करूं और अपने आप को पीछे रखूं। मैं अब पुरानी वाली सिया नहीं हूँ जिसे समझाना, बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी ये रखेल या तुम्हारी कंपनी। राशि अपने आप को ताली बजाने से नहीं रोक पाई। वहीं मीरा ने खुद को संभाला, पर मुस्कुरा तो वो भी रही थी। मीरा मन ही मन सोच रही थी, कहाँ इन लोगों ने सिया को परेशान करने का प्लान कर लिया था और कहाँ सिया ने इनको ही नींद से जगा दिया। और रही बात पॉपुलैरिटी की, तो करण, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी कंपनी के अंदर मैं इकलौती मॉडल हूँ जिसने फिल्म की हुई है, और तुम मेरे मुकाबले इस बी ग्रेड की मॉडल को भेजना चाहते हो। तुम ये चाहते हो बी ग्रेड की मॉडल के पीछे मैं चलूं? इसको ढंग से बोलना तक तो आता नहीं है। तुम सोच लो,
लोरी टेबल पर हाथ रखते हुए गुस्से में, बहुत हो गया सिया, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। करण, सिया सही कह रही है, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। लोरी, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी और मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। करण, तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम सिया की बात मानोगी। करण को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिया जो कह रही थी वो बात भी सही थी और पिछले दिनों उसकी कंपनी के साथ जो भी हुआ था उस लिहाज से उसकी कंपनी का न्यूज में अच्छी तरीके से प्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी था। ये एक तरह से उसकी कंपनी का नया जन्म था जिसके साथ वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। करण को समझ आ रहा था कि अब वो पुरानी सिया नहीं है जिसको वो जानता था। इसका काम करने का तरीका और इसका गुस्सा, हर चीज बिल्कुल नई है। किसी भी चीज में कोई शक शुबा नहीं है। ये अपना लक्ष्य जानती है और ये वो सिया तो बिल्कुल नहीं है जिसकी जिंदगी और जिसकी हर खुशी सिर्फ और सिर्फ करण के इर्द गिर्द घूमती थी। अब ये आजाद सिया है। सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर जा चुके, सिर्फ लोरी और लोरी का असिस्टेंट और करण कमरे में है। लोरी अपना गुस्सा दिखा रही है और उस गुस्से में सारा सामान नीचे जमीन पर पटक रही है। लोरी गुस्से में करण से कहती है, तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मुझे सिया की बात सुननी होगी? मैं उसकी बात क्यों सुनूं? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये शूट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है? कहाँ से लग रहा है कि ये मेरे लिए है? करण गुस्से में, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तुम ये बचपना क्यों कर रही हो? तुम कब चीजों को अच्छे से समझना सीखोगी? अगर इस वक्त सिया तुम्हारे साथ शूट पर नहीं जाती तो टॉप 10 मॉडल का कंपटीशन जीतना तो तुम भूल जाना। ऐसा कुछ कभी होगा भी नहीं। लोरी डर जाती है क्योंकि उसे याद नहीं कि आखिरी बार करण ने इतना गुस्सा उस पर कब किया था और वो करण को अपनी तरफ करने के लिए कहती है, करण, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं है? मेरे पेट में अभी भी तुम्हारा बच्चा है। करण, हाँ मुझे याद है और उसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे साथ खुद अमेरिका आ रहा हूँ, वरना मैं क्यों आता? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। इस समय पर हमें सिया की जरूरत है तो हमें उसकी बात सुननी होगी। ये कहकर करण कमरे से बाहर चला जाता है। लोरी का असिस्टेंट, लोरी, करण सर सही बात कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तुम ये समझो कि करण सर तो तुम्हारे साथ हैं ही, और रही बात चीजों की तो वो तुम्हारी तरफ अपने आप हो जाएंगी। थोड़ा समय की बात है, तुम्हें ये झेलना ही पड़ेगा। एक बार तुम्हारी इमेज सुधर जाए, पिछली बातें लोग भूल जाएंगे, उसके बाद जो तुम चाहोगी तुम कर सकती हो। सिया जैसी कई आएंगी जाएंगी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोरी, सही बात है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये आउटडेटेड मॉडल ज्यादा लोगों को पसंद आती है या मुझ जैसी अच्छी मॉडल लोगों को अच्छी लगती है। लोरी ने अपने आप को इस बात के लिए मना लिया था कि कुछ समय के लिए उसे सिया को झेलना ही है और उसे अपने नखरे अपने पास ही रखने होंगे। गाड़ी में बैठकर राशि लोरी की मिमिक्री कर रही थी और कह रही थी, इस वक्त तो लोरी जोर जोर से करण के ऊपर चिल्ला रही होगी कि उसने कैसे कह दिया कि उसे तुम्हारी बात सुननी होगी। राशि की बातों में साथ देते हुए मीरा ने कहा, सच में सिया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना बारूद भरा है। आज तो तुम बम ही फोड़ दी। सिया, मैंने इस इंडस्ट्री में जब काम शुरू किया था तब मैं सिर्फ 17 साल की थी। 9 साल तक मैं इस इंडस्ट्री में टॉप मॉडल थी। उसके बाद मैंने सोचा कि बस मुझे प्यार मिल गया है, शादी करके घर बसा लेना चाहिए, यही सबसे अच्छा होगा। और मैंने उस रिश्ते के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर उस धोखे के बाद मुझे ये समझ आ गया कि अपने पर भरोसा करने के अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। हालांकि राजवीर उसकी मदद कर रहा था, लेकिन वो एक अलग बात है। मीरा, पर फिर भी लोग इंडस्ट्री में सालों साल रहने के बाद भी इतना कुछ
नहीं समझ पाते। सिया, अब इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं समझ नहीं पाती, और जो लोग नहीं समझ पाते, लोगों ने शायद उनकी पीठ पर छुरा नहीं भोंका होगा और उन्हें धोखा नहीं दिया होगा। ऐसे लोग खुशनसीब हैं। खैर, ये सब छोड़ो, जाओ घर जाकर दोनों आराम करो और अपने अपने बैग पैक कर लो। कल हमें अमेरिका के लिए निकलना है। राशि और मीरा की बातों के बीच में सिया को याद आया कि राजवीर ने उससे कहा था जैसे ही उसके जाने की डिटेल्स मिल जाएं, वो राजवीर को बता दे। सिया ने तुरंत राजवीर को सारी डिटेल्स मैसेज कर दी और राजवीर ने वो डिटेल्स देखते ही पीयूष को कहा, सिया की फ्लाइट का नंबर पता करो और उस फ्लाइट की टिकट मेरे लिए बुक करो। राजवीर ने सिया को फोन किया। सिया ने फोन उठाया और बस कहा। राजवीर, मैंने तुम्हारी फ्लाइट बुकिंग को इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करा दिया है। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सिया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिया ये जानती थी कि राजवीर ने ऐसा क्यों किया है और इसके लिए वो राजवीर की बहुत एहसानमंद भी थी कि राजवीर उसके बारे में इतना सोचता है। दरअसल सिया, लोरी और करण को फ्लाइट में एक ही लाइन में बैठना था और सिया ये बहुत अच्छे से जानती थी कि लोरी शांत बैठने वालों में से नहीं है, स्पेशली जब वो करण के साथ होगी और वहाँ सिया भी हो तो वो अपने प्यार की नुमाइश जरूर करेगी और उनका तमाशा देखना सिया के लिए थोड़ा परेशानी वाला होगा। इसी वजह से राजवीर ने उसके लिए फर्स्ट क्लास की टिकट बुक किए थे। अब सिया को सुकून था कि वो सुकून से सो पाएगी। सिया ने आगे राजवीर को पूछा, राशि और मीरा का क्या? राजवीर, तुम घर आ जाओ, फिर उनके बारे में बात कर लेते हैं। राजवीर को सिया की आवाज में झिझक समझ आ रही थी। उसने सिया को पूछा, अगर बात नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं, घर आ जाओ, हम तब बात कर लेंगे या फिर मुझे मैसेज कर दो। सिया ने ओके कहा और फोन रख दिया और राजवीर को मैसेज किया, मैं अभी फिलहाल मीरा पर पूरी तरह से भरोसा तो नहीं कर सकती, पर इस वक्त अगर मैं मीरा और राशि को अलग अलग तरीके से ट्रीट करूंगी तो ये मीरा के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसने मेरे साथ चलने का फैसला किया है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। सिया और राजवीर एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी सिया को इस तरीके के डिसीजन लेने में मुश्किल होती थी, राजवीर उसको सही दिशा दिखाता था। राजवीर ने सिया को मैसेज किया, कोई बात नहीं, देखो ये बात तो सच है कि मीरा में लाख कमियां हैं, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को मैनेज किया है। ये भी एक पॉइंट है जिसे हम भूल नहीं सकते। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मीरा के बारे में सारी जानकारी हमारे पास है। इस वक्त अगर हम ये जुआ खेलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, पर हम हारेंगे भी कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और अगर दोनों को देखो तो राशि और मीरा में मीरा ज्यादा काबिल है और उसकी पहुंच ज्यादा है। सिया, ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। राजवीर, ठीक है, मैंने उन दोनों को भी अपग्रेड करा दिया है। देर रात को करण अपने घर में अपना सामान पैक कर रहा है, तभी लोरी उसके पीछे से आई और उससे लिपटते हुए बड़े प्यार से बोली, सॉरी, मैंने आज सुबह कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं मानती हूँ मेरी गलती थी। करण, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस चीज की आदत नहीं होगी? इतने सालों में मैं तुम्हें अच्छे से जानने लगा हूँ। अगर मुझे तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र नहीं होती तो मैं खुद तुम्हारे साथ अमेरिका क्यों आता? मेरे आने की और क्या वजह हो सकती है? खैर, अभी के लिए लोरी, तुम एक चीज अच्छे से समझ लो कि अब तुम सिया के साथ लड़ना बंद करो, हमें उसकी जरूरत है। लोरी, मैं उससे लड़ना नहीं चाहती, बस मैं डर जाती हूँ कि कहीं तुम दोनों फिर से एक साथ ना हो जाओ। करण, पागल हो तुम, कुछ भी सोचती रहती हो। तुम अच्छे से जानती हो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो और ज्यादा सोचना बंद करो। इस हालत में तुम जितना ज्यादा हो सके खुश रहना चाहिए, ये तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। लोरी, ठीक है, लेकिन कल फ्लाइट में तुम सिया को एक बार भी नहीं देखोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगे और मुझे देखोगे, लोरी ने लाड दिखाते हुए कहा।
करण, ठीक है, जैसा तुम चाहो। दरअसल लोरी इस ट्रिप पर सिया को ये साबित करना चाहती थी कि करण असल में किसे प्यार करता है, और वो सिया को ये भी साबित करना चाहती थी कि चाहे सिया का करियर कितनी भी ऊंचाइयों पर चला जाए, पर वो करण को वापस नहीं पा सकती। दूसरी ओर सिया भी अपने घर में अपना सामान पैक कर रही थी। जब वो अपने वॉक इन वार्डरोब में गई तो उसकी नजर एक और बैग पर पड़ी जो राजवीर ने अपने लिए पैक किया हुआ था। उसने उत्सुकतावश राजवीर के स्टडी रूम में जाकर पूछा, आप भी कहीं जा रहे हो क्या? राजवीर ने सिया को नहीं बताया था कि वो भी अमेरिका जा रहा है। राजवीर, हाँ, मेरी कल सुबह की फ्लाइट है। सिया ने देखा कि राजवीर अपने काम में बिजी है और उसके बार बार सवाल करने से उसे डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए वो वापस लौट आई और कमरे में आकर लेट गई। क्योंकि कल सुबह उसकी सुबह जल्दी की फ्लाइट है, उसने सोना ही बेहतर समझा। मीरा और राशि दोनों सिया को लेने के लिए सुबह जल्दी ही हयात रेजिडेंसी के गेट पर आ चुकी थी। तीनों जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर उन्हें करण, लोरी और बाकी की टीम भी मिल गई। क्योंकि फ्लाइट काफी सुबह की थी, इसलिए एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। करण और लोरी एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूम रहे थे। सिया को सामने देखकर लोरी ने उसकी ओर देखा, जैसे उसे कह रही हो कि देख लो, ये मेरा है। सिया ने उसे नजरअंदाज किया और वो सब एयरपोर्ट के अंदर आए। करण, राशि जाओ, हमारे बोर्डिंग पास ले आओ। राशि ने मन ही मन बोला, मैं क्यों जाऊं, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। सिया, राशि जाओ, बोर्डिंग पास ले आओ। एक पल के लिए तो राशि को समझ नहीं आया, पर सिया का इशारा समझते हुए वो बोर्डिंग पास लेने के लिए काउंटर पर चली गई और कुछ देर के बाद वापस आई। उसके हाथ में सिर्फ 3 बोर्डिंग पास हैं, उसका, मीरा का और सिया का। लोरी, राशि, ये क्या बदतमीजी है, तुम बाकी सबके बोर्डिंग पास क्यों नहीं लेकर आई? राशि, क्योंकि मुझे सैलरी ना तो तुम देती हो और ना ही करण की कंपनी मुझे सैलरी देती है। मेरी तनख्वाह सिया देती है, इसलिए मैं सिया के लिए काम करूंगी, किसी और के लिए नहीं। और लोरी, वैसे भी तुम्हारे पास असिस्टेंट है ना, तो इससे काम करवाओ, वरना इसको क्या देखने के लिए लाई हो? लोरी और उसके असिस्टेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। करण ने सिया की ओर देखा, पर सिया उसे अनदेखा करके आगे निकल गई। लोरी ने मन ही मन कहा, सिया, तुम तो ठहरो, मैं तुम्हें फ्लाइट में बताती हूँ। जैसे ही बोर्डिंग चालू हुई, तीनों बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़े। सिया को उसके कुछ फैंस ने रोक लिया और ऑटोग्राफ मांगने लगे। लोरी और करण दोनों जाकर फ्लाइट में बैठ गए। लोरी करण की बाहों में बाहें डालकर बैठी हुई थी। वो करण से जितना चिपक कर बैठ सकती थी उतना चिपक कर बैठी थी। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि सिया को ये सब देखकर दुख हो और उसे बुरा लगे। सिया अंदर आई और दोनों को अनदेखा कर वो आगे बढ़ने लगी तो लोरी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, सिया, ये तुम्हारी सीट है। सिया, नहीं, मेरी सीट फर्स्ट क्लास में है। पीछे से राशि ने जोर से हंसते हुए कहा, सॉरी, और हमारी सीट भी फर्स्ट क्लास में ही है। मीरा को अभी तक नहीं पता था कि सिया ने उसका भी टिकट अपग्रेड कराया है। जिंदगी में पहली बार उसे कंपनी के मालिक से भी ज्यादा इज्जत मिल रही थी। लोरी उन तीनों को आगे जाते हुए देख रही थी। लोरी गुस्से से लाल थी और बस जली भुनी जा रही थी। लोरी करण की ओर मुड़कर, ये सब क्या है, वो फर्स्ट क्लास में कैसे जा सकती हैं? करण, मुझे नहीं पता। लोरी, इनकी टिकट कंपनी ने कराई है। करण, मैं ऐसा क्यों करूँगा? लोरी जल भुनकर राख हुई जा रही थी। वो तो सिया को जलाना चाहती थी, पर अब तो ये मौका गया। ये सोचकर लोरी का पारा चढ़ रहा था। जैसे ही सिया पर्सनल केबिन में पहुंची, वो पूरा खाली है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। राशि, सिया, क्या वो दोनों भी यहाँ आएंगे? यहाँ तो पूरा खाली है, कोई है ही नहीं। तभी एक एयर होस्टेस ने आकर कहा, मैम, आप आराम कीजिए। दरअसल मिस सिंघानिया को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मिस्टर ओबेरॉय ने पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास बुक कर लिया है। आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लेना। राशि, वाह सिया, क्या जिंदगी है।
मीरा के चेहरे पर बिल्कुल कंफ्यूज एक्सप्रेशन है। वो समझ नहीं पा रही है कि ये हो क्या रहा है। मीरा अभी कुछ समझ पाती इससे पहले ही फर्स्ट क्लास के बाथरूम से ब्राउन कोट में एक आदमी निकला, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक राजवीर ओबेरॉय हैं। मीरा अभी कुछ समझ पाती इसके पहले ही राजवीर सिया की ओर बढ़ा और सिया ने राजवीर को प्यार भरी नजरों से देखा और उसकी तरफ बढ़कर राजवीर की कमर में हाथ डालकर कहा, तो मिस्टर ओबेरॉय, आप सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? राजवीर, मिसेस ओबेरॉय, ऐसा लग रहा है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। सिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं ये समझ नहीं पाई कि आप यहाँ आएंगे। ये मेरे लिए सच में सरप्राइज है। राजवीर और सिया बात करते करते फर्स्ट क्लास के एक केबिन के अंदर चले गए। मीरा दोनों को अंदर जाते हुए देख रही थी, पर मीरा इतनी ज्यादा अचरज में थी कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उन दोनों के अंदर चले जाने के बाद मीरा ने राशि को देखा और बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, ये दोनों कहाँ, कैसे, क्यों? मुझे कोई कुछ बताएगा? राशि, ये ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक राजवीर ओबेरॉय हैं। ये तो तुम जानती ही हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि ये सिया के पति हैं। मीरा, सिया के पति? ये कब हुआ? इनकी शादी कब हुई? ऐसी तो कोई खबर मैंने नहीं सुनी, बल्कि इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता इस बारे में। अगर राजवीर ओबेरॉय की शादी होती है तो पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी। ये खबर बाहर अभी तक आई कैसे नहीं? राशि, अभी ये अपने रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहते। इनकी शादी उसी दिन हुई थी जिस दिन करण और सिया की शादी होने वाली थी। सिया करण और लोरी के दिए धोखे से टूट गई थी। वो बहुत ज्यादा अपने आप से नाराज और उदास थी। उसी वक्त मिस्टर ओबेरॉय सिया को वहाँ मिल गए और सिया ने उनसे शादी कर ली। पर ये भी एक सच है कि राजवीर जी के पैसे, पोजीशन और शोहरत का आज तक सिया ने कोई फायदा नहीं उठाया। उसने जो भी किया है अपने दम पर किया है और अभी आगे भी वो अपने दम पर ही करना चाहती है। और रही बात किसी को ना पता होने की, तो हाँ, ये बात किसी को भी नहीं पता है। फिर गिने चुने सिया और राजवीर सर के खास लोग हैं जिन्हें पता है, और अब तुम उनमें से एक हो। और मेरा यकीन मानो, अगर सिया ने तुम्हें ये बात बताई है तो इसका मतलब है कि उसे तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है तुम उसके भरोसे पर खरी उतरोगी। राशि ने आगे कहा, मीरा, सिया एक हीरा है। तुम बस ये समझो कि सिया को जितना बुरा वक्त देखना था वो देख चुकी है। उसने करण के साथ में जो टाइम बिताया वो उसकी जिंदगी का शायद सबसे धोखे वाला और सबसे बुरा वक्त ही रहा होगा। पर आज नहीं तो कल, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर सिया कामयाबी की शिखर पर जरूर होगी। और मुझे लगता है कि हमें सिया को वहाँ तक पहुँचाने में उसकी मदद करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। मीरा सिर्फ और सिर्फ सिया के बारे में सोच रही थी। वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। जहाँ एक तरफ सिया की शुक्रगुजार थी कि सिया ने अपना इतना बड़ा सीक्रेट उसके साथ शेयर किया और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, पर वहीं उसका आधा दिमाग दूसरी तरफ ये भी कह रहा था, बल्कि उसे धमका रहा था, संभल जाओ मीरा, राजवीर की चाहे कोई मदद ना लो, पर आखिर राजवीर है तो उसका पति ही। अगर किसी भी वजह से सिया को परेशान किया तो राजवीर उसे छोड़ेगा नहीं। वो इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है। उससे पंगा लेना मतलब खुद की मौत को बुलाना है। हालांकि मीरा सिया के साथ थी, पर वो ये भी जानती थी कि अब वो सिया को धोखा नहीं दे सकती है। राशि, मुझे ना बाहर बैठे उन गधों को देखकर कभी कभी बहुत हंसी आती है, खास तौर पर जब लोरी ऐसी शक्ल बनाती है जिस पर होता है मैं सबसे अच्छी हूँ, मुझसे पंगा मत लो, मेरे साथ लड़ाई मत करो, तुम मेरे लायक नहीं हो। तब मुझे लगता है कि उसके मुंह पर जाकर बोलूं कि तुम पागल हो और तुम शायद सिया के लायक नहीं हो। मीरा भी इस वक्त कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। मीरा ने बस राशि की हाँ में सिर हिला दिया।
मीरा को थोड़ा समय लग रहा था इस सारी जानकारी को पचाने में और इसके लिए उसने फर्स्ट क्लास के केबिन में शांत कोना ढूंढा और जाकर चुपचाप बैठकर इस बारे में सोचने लगी। इधर प्राइवेट केबिन के अंदर सिया राजवीर की बाहों में लेटी हुई थी और उसने प्यार से राजवीर को देखा। राजवीर, तुम्हें अच्छा लगा? सिया, हाँ। सिया के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे पता था राजवीर कितना बिजी इंसान है, उसके लिए इस तरह से टाइम निकालना बहुत मुश्किल है और उसका बहुत नुकसान भी हो रहा होगा। यही सोचते हुए सिया ने राजवीर को कहा, राज, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। राजवीर, पहली बात, हमारी नई नई शादी हुई है, इसलिए हमें ज्यादा देर तक दूर नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। तीसरी और सबसे बड़ी, खास तौर पर जब तुम इस तरीके से मुझे राज बोलती हो ना, तो मेरा तो दिल तुम पर फिदा ही हो जाता है। एक बार फिर से बोलो ना। सिया, राज। राजवीर सिया को अपनी ओर किस करने के लिए खींचता है और धीरे से उसके कान के पास जाकर बोलता है, मुझे इस तरह से अपना नाम तुम्हारे मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज्यादा मुझे तुम्हें किस करना अच्छा लगता है। अमेरिका के शूट में और क्या कुछ होगा खास, जानेंगे अगले भाग में। भाग 10। अभी तक आपने सुना कि सिया, करण और लोरी एक नए प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। सिया के साथ राजवीर भी अमेरिका पहुंचता है। राजवीर सिया को फ्लाइट में सरप्राइज देता है। आइए अब आगे सुनते हैं। फ्लाइट में किस करने के लिए सांस रोक पाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए राजवीर ने सिया को जल्दी छोड़ दिया और राजवीर ने कहा, आराम करो, सुबह तुम जैसे ही अमेरिका पहुंचोगी बिजी हो जाओगी। जाओ, तुम्हारे लिए बहुत काम होगा, इसीलिए अभी आराम करो। सिया, मेरा तो ठीक है, काम है, पर आप क्या सिर्फ मेरा साथ देने के लिए आए हैं या यहाँ पर कुछ काम भी है? राजवीर, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए ही आया होता अगर ओबेरॉय ग्रुप की यहाँ पर इतनी सारी ब्रांच नहीं होती। हमारी यहाँ इतनी ब्रांच हैं कि अगर मैं एक एक पर जाकर भी देखना शुरू करूँगा तो मुझे कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। वैसे हमारा वहाँ पर बंगला भी है, अगर तुम कोई बहाना करके मेरे साथ रहने आ सकती हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। सिया, कोशिश तो करूँगी आने की, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी बुरी होने वाली है। करण की जो बड़ी बहन है कविता, इसी कंपनी में स्टार किंग को रिप्रेजेंट करने वाली है। वैसे तो पहले मेरा उसके साथ में रिश्ता ठीक ठाक ही था, पर आखिर वो है तो करण